अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मैथ विद सरवर। आज इस वीडियो में आप इस टॉपिक को बिल्कुल इजी मेथड से समझेंगे और हर क्वेश्चन को हम डिटेल से करने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारा लेक्चर है 1.4 एक्सरसाइज की थ्योरी है 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या 4 फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमने सपोज कर लिया कि x जो है क्यूब रूट ऑफ 1 है, 1 की पावर 1/3। जब आप दोनों तरफ क्यूब लेंगे, इस तरफ x की पावर 3, इस तरफ भी पावर 3 लिखेंगे तो 3 1/3 कैंसिल होगा, इज इक्वल टू 1। 1 को माइनस कर लेंगे, ये x का क्यूब आ जाएगा और 1 का क्यूब आ जाएगा। फार्मूला लगाएंगे x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन हो गई इसकी। x माइनस 1 को 0 के बराबर रखेंगे, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को 0 के बराबर लिखेंगे। इसमें देखिए हमारे पास a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1। फार्मूले में क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस बी की वैल्यू प्लस माइनस बी की वैल्यू का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी ओवर 2 इंटू ए। यहाँ पे देखिए हम इसको फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2। माइनस लिख के बी की वैल्यू लिखेंगे 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 4a और c की वैल्यू ओवर 2 इंटू ए। अब ये वाली रकम हमारे पास आ जाएगी। 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट होता है माइनस 3 स्क्वायर रूट इंटू ए होता है। ये हमारे पास x की वैल्यूज आ गई। ये एक प्लस में और एक माइनस में, इनको हमने सेपरेट कर लिया और एक x की वैल्यू हमारे पास है 1। 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ जाएंगे 1 माइनस 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट एटा ओवर 2 and minus 1 minus 3 square root iota over 2 are the 3 cube root of unity. कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी। ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी स्क्वायर ऑफ द अदर। फॉर एग्जांपल, अगर हम माइनस 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट एटा ओवर 2 को मेगा फर्ज करेंगे तो जो दूसरी वैल्यू होगी वो मेगा स्क्वायर आ जाएगा। और अगर आप इसको मेगा फर्ज कर लेंगे माइनस वाली रकम को, तो ये वाली रकम उसका स्क्वायर बन जाएगा। जैसे यहाँ पे माइनस 1 माइनस 3 स्क्वायर रूट एटा ओवर 2 को मेगा लिया तो जो स्क्वायर वाली रकम होगी वो उसका स्क्वायर बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी है सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास कुछ फार्मूले आ जाएंगे। एक तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये फार्मूला है। फिर आप 1 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा आ जाएगा। फिर हम ओमेगा को माइनस कर लेंगे, फिर हम ओमेगा स्क्वायर को माइनस कर लेंगे। इस तरह कोई भी वैल्यू लेफ्ट साइड वाली रकम आएगी तो हम उसकी जगह पे राइट साइड वाली रकम पुट कर सकते हैं। नंबर थर्ड है प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज यूनिटी, यानी कि अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको आप ओमेगा 3 1 भी लिख सकते हैं। आप इसको ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आप इसको ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा भी लिख सकते हैं। इस तरह ये भी हमारे पास है कुछ फार्मूले आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। अब हम x इज इक्वल टू 1 का फोर्थ रूट लिखेंगे। इस तरफ भी 4 पावर लेंगे, इस तरफ भी 1/4 4 से कैंसिल हो गया। जैसे 1 की पावर 1/4, इसकी पावर 4 4 से कैंसिल हो जाए। 1 को माइनस कर लिया, माइनस आ गया तो उनका फैक्टराइज करेंगे, स्क्वायर बनाएंगे। ये x4 x2 का स्क्वायर आ जाएगा, 1 1 का स्क्वायर। एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस कर लिया, फिर इनको 0 के इक्वल रखेंगे। एक x की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 1 और एक x की वैल्यू प्लस माइनस एटा आ जाएगी। इस तरह 1 माइनस 1 एटा माइनस एटा आर 4 फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी कहलाता है। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। रूट्स कौन से हैं? 1 माइनस 1 एटा माइनस एटा है। सम ऑफ ऑल 4 फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज 0। ये बात आप जहन में रखें। क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, फिफ्थ रूट हो,
जितने भी रूट्स होंगे उन सब का सम हमेशा 0 के इक्वल आ जाएगा। 1 -1 से कैंसिल हो जाएगा, एटा माइनस एटा से कैंसिल हो जाएगा। फिर है रियल फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। देखें ये 1 और -1 एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है और इनका प्लस जो है वो 0 के इक्वल है। बोथ इमेजिनरी फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। देखें ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। जब आप एटा का कॉन्जुगेट लेंगे माइनस एटा का कॉन्जुगेट लेंगे एटा आ जाएगा। नंबर 4 है प्रोडक्ट ऑफ आर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज -1। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट -1, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस एटा स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एटा स्क्वायर बच जाएगा और एटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के इक्वल आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 11 है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। राइट हैंड साइड को सिलेक्ट करेंगे, एक्स प्लस वाई जिस फैक्टर के अंदर ओमेगा नहीं दिया हुआ उसको आप उसी तरह लिखते जाएं, जिनके अंदर ओमेगा उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहला रुकन पहले रुकन से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर पहले को दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स प्लस वाई, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स को ओमेगा स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई आ जाएगा। फिर ओमेगा वाई को एक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओमेगा एक्स वाई आ जाएगा। फिर ओमेगा वाई को ओमेगा क्यूब स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा क्यूब वाई आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई कर, अब इस स्टेप के अंदर उसने सिर्फ इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन लिया तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है, -1 के इक्वल, और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे वाई स्क्वायर, यहाँ पे -1 लिखेंगे माइनस ओमेगा। ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। नंबर 1 है फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8। सबसे पहले आप इसको x के इक्वल सपोज कर लेंगे क्यूब रूट ऑफ 8 को, 8 की पावर 1/3 क्यूब लेंगे टेकिंग क्यूब फ्रॉम बोथ साइड, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8, एक्स क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0, क्यूब बना लिया एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब, फार्मूला यूज कर लिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फैक्टराइजेशन हो गई, फैक्टर दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल पुट कर लिया, एक एक्स की वैल्यू 2 आ गई, इसको फार्मूला अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक, इसका A1 B2 C4, फार्मूले में इनकी वैल्यू पुट की, -2 प्लस माइनस -12 स्क्वायर रूट ओवर 2, -12 को फैक्टराइज करेंगे, -3 4 जार 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2 इंटू -3 स्क्वायर रूट के अंदर माइनस को एटा में तब्दील करेंगे, 2 कॉमन ले लिया, आपने इस 2 को इस 2 से कैंसिल ही कर देंगे क्योंकि -1 प्लस 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 आएगा तो ओमेगा के इक्वल आएगा। अगर 2 कैंसिल कर देंगे फिर हम इसको ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर नहीं लिख सकते। अब ये वैल्यू 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर बन जाएगी। एक वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं और ये 2 ओमेगा स्क्वायर इसका आंसर आएगा। सेकंड पार्ट है इसका दैट x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ -8। इस तरह एक्स क्यूब -8 के इक्वल आएगा, एक्स क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0, क्यूब कंप्लीट किए हैं, फार्मूला लगा दिया, एक एक्स की वैल्यू -2, इसका ए बी सी जो है फार्मूले में पुट करेंगे, बी की वैल्यू -2 का स्क्वायर 4, ए और सी की वैल्यू ओवर 2 इंटू ए, -2 का स्क्वायर 4, 4 × 16, ये माइनस माइनस प्लस -12 बनेगा, इसको फैक्टराइज कर लिया, 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, 2 कॉमन ले लिया। अब इसको हम 2 ओमेगा स्क्वायर नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे -1 के साथ माइनस का साइन नहीं है। जब तक 1 के साथ माइनस का साइन नहीं आएगा हम इसको ओमेगा स्क्वायर नहीं लिख सकते। फिर हम क्या करेंगे, इसको 2 दफ़ा माइनस से मल्टीप्लाई कर लिए, एक ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे, एक ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के अंदर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा, ये प्लस वाला साइन माइनस में और माइनस वाला प्लस में। फिर हम इनको सेपरेट कर लेंगे, माइनस वाली रकम लड़ा कर लेंगे, प्लस वाली लड़ा, ये -2 और ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, ये -2 और ओमेगा बन जाएगा। इस तरह इसके रूट्स आ जाएंगे -2 ओमेगा स्क्वायर। लेट तीसरा पार्ट है लेट x इज इक्वल टू
क्यूब रूट ऑफ -27, तो एक्स क्यूब आ जाएगा -27, 27 को ऐड कर लिया, इसका भी क्यूब कंप्लीट किया, फार्मूला अप्लाई किया, एक एक्स की वैल्यू -3, दूसरी वैल्यू हमारे पास ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, 9 - 36 - 27, इसको फैक्टराइज करेंगे, -3 × 3 × 3, एक 3 का पेयर बनेगा, उसको स्क्वायर रूट से अलग कर लिया, 3 कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे फिर देखें हमारे पास 1 के साथ प्लस का साइन है, तो हम क्या करेंगे, इनको सेपरेट करने के बाद माइनस से इधर -3 से भी मल्टीप्लाई कर दिया और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से भी मल्टीप्लाई कर दिया और ब्रैकेट के अंदर भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, ये ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा, एक वैल्यू पहले हम फाइंड कर चुके हैं, x इज इक्वल टू -3। इस तरह इसके रूट्स आ जाएंगे हमारे पास -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर, ये इसके रूट्स आ जाएंगे हमारे पास। फोर्थ पार्ट है दैट x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64, 64 का पावर 1/3 टेकिंग क्यूब फ्रॉम बोथ साइड, x क्यूब इज इक्वल टू 64, x क्यूब -64 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लिया हमने, इसको क्यूब बनाया, x क्यूब 4 क्यूब x - 4 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16, फार्मूला अप्लाई कर दिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब एक x की वैल्यू 4, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, वैल्यू पुट कर दिए, 16 - 64 -48 आएगा, इसको फैक्टराइज किया, 2 के हमारे पास दो पेयर बन गए, 2 2 ज़ार 4, स्क्वायर रूट से आ जाएगा शुरू में 4, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस को एयोटा में तब्दील कर दिया, एक प्लस और एक माइनस के साथ लिखेंगे, ये 4 ओमेगा स्क्वायर, एक वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं, x इज इक्वल टू 4, इस तरह इसकी वैल्यू आ जाएगी, रूट्स आ जाएंगे 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर। फिफ्थ पार्ट है लेट x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ -125, तो इसका क्यूब लिया दोनों साइड पे, तो x क्यूब इज इक्वल टू -125 या x क्यूब प्लस 125 इज इक्वल टू 0, इसका भी हम क्यूब बनाएंगे, यहाँ पे ये x का क्यूब आ जाएगा और 125 5 का क्यूब आ जाएगा, फिर इस पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे, फार्मूला अप्लाई कर दिया, x प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25, ये फार्मूला यूज किया, फैक्टर बन गए, 0 के इक्वल रख लिया, एक x की वैल्यू -5, दूसरे को ए बी सी फाइंड करके फार्मूले में वैल्यू पुट किया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस माइनस -75 स्क्वायर रूट ओवर 2, इसको फैक्टराइज कर लिया, -3 इंटू 5 इंटू 5, 5 का पेयर बन जाएगा, स्क्वायर रूट से अलग कर लेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस को एयोटा में तब्दील कर दिया, यहाँ पे फिर देखें आप 1 के साथ प्लस का साइन है, तो पहले हमने इनको अलग किया, फिर इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई किया और ब्रैकेट के अंदर भी, ब्रैकेट के बाहर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया, ब्रैकेट के अंदर भी, ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ये ओमेगा आ जाएगा, इस तरह इसके रूट्स आ जाएंगे -5 ओमेगा और -5 ओमेगा स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द 4/4 रूट ऑफ 16, 81, 625, आल्सो शो दैट देयर सम इज 0 इन ईच केस। बेसिकली हम इनके रूट्स फाइंड करके इनका सम भी 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 4th रूट ऑफ 16, 16 की पावर 1/4, 4 पावर ली दोनों साइड पे, x4 इज इक्वल टू 16 या x4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, स्केयर कंप्लीट कर लिया, फैक्टराइज कर लिया प्लस माइनस में, दोनों को अलग 0 रखेंगे, इसको भी रख लिया, ये x स्केयर -4 आ जाएगा, स्केयर रूट लिया, x इज इक्वल टू प्लस -2, यहाँ पे 4 को प्लस किया, स्केयर रूट लिया प्लस -2, इस तरह हमारे पास एक वैल्यू 2 और -2 ये आ जाएगी, और इसकी 2 एयोटा और -2 एयोटा आ जाएगी, ये 16 के 4th रूट्स आ जाएंगे, इनका सम फाइंड करेंगे, 2 -2 कैंसिल हो जाएगा, 2 एयोटा -2 एयोटा कैंसिल हो जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, तो सम ऑफ 4/4 रूट ऑफ 16 इज 0। उसके बाद है 81, लेट x इज इक्वल टू 4th रूट ऑफ 81, 81 की पावर 1/4, 4 पावर लिए 81 आ जाएगा, माइनस करेंगे, फिर इनके भी स्केयर कंप्लीट करें, फैक्टराइज कर लिया प्लस माइनस, आइदर x स्केयर प्लस 9 इक्वल टू 0 और x स्केयर -9 इक्वल टू 0, x स्केयर की वैल्यू आएगी हमारे पास -9, एक x स्केयर की वैल्यू आ जाएगी +9, स्केयर रूट लेंगे प्लस -3 होता प्लस -3, ये हमारे पास 81 के
रूट्स आ जाएंगे। इनका सम फाइंड किया, 3 माइनस 3 भी 0 हो जाएगा, 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा भी 0 हो जाएगा। थर्ड पार्ट है, लेट x इज इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ 625, 625 की पावर 1/3, 4 पावर ली, 625 को माइनस कर लिया, स्क्वायर कंप्लीट किया, फैक्टराइज कर लिया। आइदर x स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। एक माइनस 25 x स्क्वायर की वैल्यू आएगी प्लस में, स्क्वायर रूट लिया, प्लस माइनस होता प्लस माइनस 5, 5 minus 5, 5 iota minus 5 iota are the fourth root of 64। जब इनका सम फाइंड करेंगे, 5 minus 5, 5 iota minus 5 iota 0 के इक्वल आ जाएगा, तो सम जो है इनका 0 के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके साथ कुछ फार्मूले हमारे पास आ जाएंगे, इसमें ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होगा। शो दैट 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n इज इक्वल टू 3 वेयर n इज ए मल्टीपल ऑफ 3 रिस्पेक्टिवली। देखें इसका सोल्यूशन, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। वी शैल शो दैट 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n इज इक्वल टू 3 वेयर n इज मल्टीपल ऑफ 3 से क्या मुराद है कि n को हम किसी ऐसे नंबर के इक्वल पुट कर लेंगे जो मल्टीपल ऑफ 3 होगा, जिसके साथ 3 मल्टीप्लाई होगा। तो आप इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें हमने n की जगह पे 3 के पुट कर दिया। अब 3 के पुट करने से यहाँ पे 1 ओमेगा की पावर 3 के, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की पावर ओमेगा की पावर 2 इंटू 3 के आ जाएगा, 6 के बन जाएगा। फिर हम इसको पावर को सेपरेट करेंगे, 1 ओमेगा की पावर 3 और इसकी पावर के, फिर ओमेगा स्क्वायर क्यू की पावर 2 के आ जाएगी। इस तरह 1 प्लस 1 की पावर के प्लस 1 की पावर 2 के, क्योंकि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे भी 1 लिख देंगे, यहाँ पे भी 1 लिख देंगे। 1 की पावर के 1 आ जाएगा, 1 की पावर 2 के 1 आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। आपको अगर वीडियो पसंद आए, आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई समझ नहीं आ रही हो, तो कमेंट्स में लिखें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।